Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss the topic small oscillation of classical mechanics. I have taken this topic from MSc syllabus and this topic is very important from the CSIR NET physical science exam point of view and also important for GATE, BARC and other state exams. So we are going to discuss this topic today. So we will discuss its concept first. ठीक है, और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो हम सब सीखेंगे. इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वी विल डिस्कस हेयर जो नेट में पहले आ चुके हैं. ठीक है, नेट फिजिकल साइंस के जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखो, जो CSIR नेट फिजिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी टाइम स्मॉल ऑसिलेशन में से क्वेश्चन पूछा गया. ये लगा लो एवरी ईयर ये एक क्वेश्चन आता ही आता है. सो कन्फर्म योर मार्क्स हेयर. लर्न द कंसेप्ट. स्मॉल ऑसिलेशन क्या है, कैसे इनके क्वेश्चन से हमें डील करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट देखो. स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन जब आते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन का ओवरव्यू दिखा देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें एक पोटेंशियल दिया होता है. ठीक है, जैसे इसने हमें यहाँ पोटेंशियल दे दिया Vx इज इक्वल टू AX² प्लस B/x². एक हमें पोटेंशियल गिवन होता है और हमें वो पूछता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है स्मॉल ऑसिलेशन की मिनिमम पोटेंशियल पे. ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालो. कई बार पूछा जाएगा टाइम पीरियड का रिलेशन बताओ क्या है. ठीक है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी तो टाइम पीरियड भी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है. तो किसी केस में वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछेगा, किसी केस में वो टाइम पीरियड पूछेगा. तो स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है, कैसे इन प्रॉब्लम से टैकल करना है, क्या मेथड है इन्हें सॉल्व करने का, वो हम यहाँ से देखेंगे. तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m. ये फॉर्मूला हम अपनी क्लासिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला जो है क्या पढ़ते हैं हम, √k/m. क्लासिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें इस टाइप का क्वेश्चन जब भी गिवन होगा तो हमें एक Vx गिवन होगा. ठीक है, एक Vx हमें गिवन होगा पोटेंशियल. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है. ठीक है, जब हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे देन वी विल गेट x1 एंड x2. दो बाउंड्री पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे x1 और x2. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसी का पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव निकालना है, v डबल डैश x निकालना है. अब v डबल डैश x की वैल्यू देखो, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है. और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगी तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, अनस्टेबल पॉइंट मिलेगा. देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है √k/m, और अगर v का हम सेकंड डेरिवेटिव करें तो वो भी k के इक्वल आता है. तो k की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v डबल डैश. ठीक है, ये पोटेंशियल ए पॉइंट पे, किसी भी ए पॉइंट पे लिया हुआ है तो v डबल डैश ए लिखा हुआ है. तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम पोटेंशियल का निकालते हैं देन इट कम आउट्स टू बी इक्वल टू k. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे v डबल डैश को नेगेटिव पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कुछ भी वैल्यू यहाँ पे होगी m, यानी कि ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आएगा, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आयोटा की फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो इसलिए वो एक स्टेबल पॉइंट की तरह नहीं बनेगा. हमें क्या लेना है, v डबल डैश ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है. ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या आएगा, स्टेबल पॉइंट आएगा. तो देखो यहाँ जैसे जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व का ऐसे ग्राफ भी बना देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. ये v और x का मैंने ग्राफ बना दिया. ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है,
ठीक है, नेगेटिव में जा रही है, मिनिमम है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे हमें स्टेबल पॉइंट मिलता है। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि एनर्जी मिनिमम हो। कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी को मिनिमाइज करता है स्टेबल होने के लिए, तो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि एनर्जी मिनिमम हो। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वी एक्स जो कर्व है इसका मैं स्लोप निकालूं तो इस वाले पॉइंट पे इसकी स्लोप 0 आ रही है। ठीक है, और स्लोप कैसे लिखेंगे, वी एक्स कर्व है, उसकी स्लोप क्या आएगी, डीवी बाई डी एक्स आएगी, यानी कि v का फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, और इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप को 0 पॉइंट, यहाँ पे स्लोप 0 कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे है, और ये पॉइंट क्या है, मिनिमम एनर्जी पॉइंट है जहाँ पे हमें स्टेबल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम डीवी बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या हमारे पास स्टेबल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्टेबल पॉइंट आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, v के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे वी एक्स में जहाँ जो ये स्लोप बन रही है, ये हमारी इसकी स्लोप 0 आ रही है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी पॉइंट पे तो स्लोप 0 आ रही है, तो यहाँ से हमें स्टेबिलिटी पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, इससे अगर थोड़ी सी भी x की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, या पोटेंशियल एनर्जी में मान लो हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर यहाँ चले जाते हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई हमारी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई तो ये जो पॉइंट स्टेबिलिटी पॉइंट से हट गया हमारा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी पे डीवी बाई डी एक्स को 0 पुट करके हमारे पास स्टेबल पॉइंट निकल जाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू चेंज होती है, वी की वैल्यू इससे थोड़ी सी चेंज होती है, तो अनस्टेबल पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे। ये जो ऊपर नीचे अलग एक्स है या वी है तो वो क्या होएगा, हमारा अनस्टेबल पॉइंट होएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, वी के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया। ठीक है, और वहां से x1 और x2 की वैल्यू निकाली, यानी कि स्टेबल पॉइंट्स निकाले, और उन स्टेबल फिर डबल डेरिवेटिव करके हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो डबल डेरिवेटिव है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डबल डेरिवेटिव है वो हमें बताएगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, v डबल डैश 0 पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा, और लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा होगा। ये कंडीशन आप लोगों को लर्न करनी है, ये याद रखो, और इसी के बेस पे हमारे आगे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है कि हमें करना क्या है। ठीक, तो सिंपल, अब देखो क्वेश्चन देखो एक बार, आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ, पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन अ पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी बाई एक्स स्क्र। पोटेंशियल हमें दे दिया वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी बाई एक्स स्क्र, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस हमें पूछा है अबाउट द मिनिमम ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल पे, तो मिनिमम पोटेंशियल जहाँ पे होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। ठीक है, और हम स्टेबल पॉइंट्स निकाल लेंगे। स्टेबल पॉइंट्स निकाल लेंगे तो वो जो स्टेबल पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट ऐसे कर्व पे स्टेबल पॉइंट आ रहा था, उस पॉइंट पे हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम, और के को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम वी एक्स के टर्म में बात कर रहे हैं, वी डैश एक्स हमने निकाल लिया तो डबल डैश भी निकल जाएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के की जगह वी का सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखो कैसे करेंगे इसको, वी एक्स हमें गिवन है, वी डैश एक्स निकाला हमने, वी डैश एक्स कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका, ए एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax, और यहाँ देखो क्या होगा, माइनस 2b बाई एक्स क्यूब, ये वी डैश एक्स निकल गया हमारे पास। फिर हमने इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। 0 के इक्वल क्यों किया, ताकि हम स्टेबल पॉइंट्स निकाल पाए। फिर हमने क्या किया, देखो 0 के इक्वल जब इक्वेट किया तो क्या आएगा, यहाँ से 2ax इज इक्वल टू 2b बाई एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब वो जो स्टेबल पॉइंट हमारे पास निकलने वाला है, जो एक अलग सा पॉइंट है जिसपे एनर्जी मिनिमम है, उसको हमने एक्स नॉट लेट कर लिया। सपोज कि वो जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स नॉट है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एक्स नॉट यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, एक्स नॉट की 4 बी बाय 2 बी बाय ए। ठीक है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स नॉट की 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, b बाय ए के इक्वल आ जाएगा, और एक्स नॉट की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट b बाय ए। ठीक है, 2 पावर को इधर ले गए, 1/2 कर दी। उसके बाद हमने देखो डी वी बाई डी एक्स निकाला, उसको 0 पुट किया और एक स्टेबल पॉइंट निकाल लिया।
ठीक है। नाउ क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था पहले वो देखो, 2ax माइनस 2b/x³। इसका डबल डेरिवेटिव निकालो यहीं से, तो क्या आएगा देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर माइनस है, ये -3 पावर ऊपर जाएगी तो +3 बन जाएगी, और 2 भी है साथ में तो 6 बन जाएगा, 6b/x⁴। तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, क्या आएगा, 2a + 6b /x⁴। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x0 पे ले रहे हैं तो x0 की पावर 4 लिया, 2a + 6b /x0 की पावर 4। देखो x0 की पावर 4 हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन से निकला था b/a के इक्वल, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, इट विल कम आउट टू बी 6a, एंड 6a + 2a क्या आ गया हमारे पास, 8a। तो v का जो डबल डेरिवेटिव निकाला है वो हमारे पास क्या आ गया, 8a आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, √v डबल डेरिवेटिव बाय m, और v डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, 8a, ठीक है। तो ये 8a सब्स्टिट्यूट कर दी, और हमें क्वेश्चन में यूनिट मास के लिए कहा था उसने, तो m की वैल्यू 1 आ गई, तो ओमेगा क्या आ गया, √8/a। तो देखो ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है √a, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन हमने किया, कुछ आपको क्लियर हुआ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड सब में सेम है, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमारे पास x जो है वो स्टेबल पॉइंट आ जाएगा। उन स्टेबल पॉइंट फिर हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है, और उन स्टेबल पॉइंट को पुट करके वहां पे चेक करना है कि वो मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहां से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं √k/m के फॉर्मूले से। दोस्तों दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये CSIR नेट में पहले आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, consider the motion of a classical particle in one dimension double well potential Vx is equal to 1/4 x² - 2 का whole square. If the particle is displaced infinite similarly from the minimum in the positive x direction, then 4 options हमें given है कि पार्टिकल विल एग्जीक्यूट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्लासिकल पार्टिकल है, वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल में वो गिवन है, और उसका पोटेंशियल हमें दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल हमें गिवन है, क्या पोटेंशियल गिवन है हमें, Vx इज इक्वल टू 1/4 x² - 2 का होल स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि वो एक पोटेंशियल वेल में जो पार्टिकल है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए, क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली SHM जो होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूट करेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो उसने 4 ऑप्शन दिया है, पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM इन द राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू √2, पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM इन राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू 2, पार्टिकल विल स्विच बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, एंड नन। तो मेनली ओमेगा की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे पहले, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। फिर वही मेथड ओमेगा की वैल्यू पता करने का, देखो Vx है, V'(x) निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखो Vx है हमारे पास 1/4 x² - 2 का होल स्क्वायर गिवन है, यहाँ से V'(x) निकाल लो, क्या निकलेगा V'(x), 1/4 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, x² - 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, x² - 2 रह जाएगा, और x² का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास यहाँ से 2x। तो ये तो कांस्टेंट है, क्या आएगा, x² - 2, यहाँ से देखो ये 2 2 4 और ये 4 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x² - 2 इंटू x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। V'(x) निकाला, V'(x) को 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, या तो 0 आएगी, या x² - 2 को 0 पुट करो, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√2। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं बेसिकली, 0 और +1 ±√2, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 +√2 एंड -√2। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, V'(x) निकालना होता है, तो वो निकालेंगे।
देखो v डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x, यही आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, v का डबल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2। अब जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। तो x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो v डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल पॉइंट है। अगर हम x की वैल्यू √2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो यहाँ x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो चाहे √2 लो चाहे -√2 लो, दोनों पे वैल्यू सेम आने वाली है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 2 6, 6 - 2 4। तो यहाँ पे v डैश की वैल्यू स्टेबल, ये स्टेबल पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो v डबल डैश एक्स हमारा क्या, हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, w इज इक्वल टू √v डबल डैश बाय में m, यही लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू v डबल डैश हमारे पास 4 आ गया, m की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो हम ओमेगा हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM इन द राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा √2, गलत है, ओमेगा की वैल्यू 2 आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। तो इसमें ओमेगा 2 किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM इन राइट वेल विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम में हमेशा हमें एक पोटेंशियल दिया होगा, ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आपको क्लियर हो रहा है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m is at the stable equilibrium position of its potential energy Vx is equal to ax minus bx cube। अगेन Vx हमें दे दिया, पोटेंशियल हमें गिवन है, मिनिमम वेलोसिटी दैट हैज टू बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल टू रेंडर इट्स मोशन अनस्टेबल इज। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ओमेगा नहीं निकालना, यहाँ हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालना है जो हम इम्पार्ट करें पार्टिकल को, और वो क्या हो जाए, अनस्टेबल पोजीशन पे हो जाए। इसने कहा अभी जो पार्टिकल है वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है, उसको हमें अनस्टेबल पोजीशन पे लाना है। अब देखो वो स्टेबल पोजीशन पे कहाँ होगा, जहाँ मिनिमम एनर्जी होगी, ये ऐसे पोटेंशियल वेल है और ये मिनिमम एनर्जी पॉइंट है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जब होगी तब क्या होगा, पार्टिकल स्टेबल होगा। ठीक है, अगर उसको हमें अनस्टेबल करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट पे ली थी उसको थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर ले जाओ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है dv बाय dx 0, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे हमें v जो है मिनिमम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, या हम कह दें कि x की वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, इंक्रीज करेंगे, चाहे इधर की डायरेक्शन में चाहे इधर की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इधर इंक्रीज हो रही है ऊपर को जाते हुए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, तो अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा, यहाँ पे हम वो निकालेंगे, तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। और अगर हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया देन वी कैन इजीली फाइंड आउट वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। इज इट क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि यहाँ मिनिमम पॉइंट पे हमें एनर्जी पोटेंशियल पे दी बताया हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं अभी सारे क्वेश्चंस में, अभी तक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी बड़ी वो पता लग जाएगी। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है, जब स्टेबल पॉइंट्स पे हम लेते हैं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है, स्टेबल पॉइंट है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये क्या है, अनस्टेबल पॉइंट है। तो हम एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे स्टेबल पॉइंट पे, एक बार हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अनस्टेबल पॉइंट पे, और जो अनस्टेबल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी
जो स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी है उससे, तो वहां से हमारा लॉस गेन निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वी एक्स हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में ए एक्स माइनस बी एक्स क्यूब गिवन है, डी बी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, तो क्या आएगा ए माइनस थ्री बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बाय थ्री बी। ठीक है तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, अंडर रूट, एक तो आ गया प्लस में अंडर रूट ए बाय थ्री बी, एक आ गया माइनस में अंडर रूट थ्री ए बाय थ्री बी। तो हमें ये देखना है कि स्टेबल पॉइंट कौन सा है इन दोनों में से। तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ गया, वी डैश एक्स हमारे पास क्या आया था, ये आया था। इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, माइनस सिक्स बी एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसमें ये x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो, x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो डी टू बाई डी वी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव x है वो एक स्टेबल पॉइंट नहीं है, उस पर एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए हमारे पास, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वेयर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्टेबल पॉइंट्स। स्टेबल पॉइंट्स पे ग्रेटर देन जीरो आता है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस अंडर रूट थ्री ए बाई बी, तो ये माइनस और इसका माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और वी डबल डैश एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x का नेगेटिव है वो यहाँ पे क्या है, एक स्टेबल पॉइंट है। ठीक है, तो स्टेबल पॉइंट कौन सा आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए बाय थ्री बी। ठीक है, तो स्टेबल पॉइंट पे एनर्जी निकाल लेंगे एक बार, वी एक्स नॉट निकाल लिया हमने। देखो वी पोटेंशियल हमें क्या गिवन था, ए एक्स नॉट माइनस बी एक्स नॉट की क्यूब। एक बार हमने स्टेबल पॉइंट पे निकाला, एक्स नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, ए माइनस बी एक्स नॉट की स्क्वायर आ गया। एक्स नॉट हमारे पास स्टेबल पॉइंट क्या है, माइनस अंडर रूट ए बाई थ्री बी, सब्स्टिट्यूट करो ए माइनस बी और एक्स नॉट की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, ए बाई थ्री बी आ जाएगा। बी से बी कैंसल, ए माइनस ए बाई थ्री करेंगे तो क्या आएगा, टू ए बाई थ्री आ जाएगा, और बाहर वाली टर्म एज इट इज हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो वी एक्स नॉट हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे पोटेंशियल की, कहाँ पे, स्टेबल पॉइंट पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था ये स्टेबल पॉइंट है मेरे पास और ये अनस्टेबल पॉइंट है सपोज, तो ये स्टेबल पॉइंट पे मैंने v की वैल्यू निकाल ली। अब एक बार अनस्टेबल पॉइंट पे भी v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अनस्टेबल पॉइंट कौन सा है, अंडर रूट थ्री ए बाय बी, मतलब जो x की वैल्यू नेगेटिव में, अगर वही x की वैल्यू पॉजिटिव में ले लूँ तो वो अनस्टेबल पॉइंट होगा, और वहाँ पे निकालेंगे तो वी एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बस ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे एनर्जी निकाली हमने वी एक्स, ये वन से डिनोट कर देती हूँ, यहाँ पे निकाली वी टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है, जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ उतना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाय थ्री बी, यानी कि जो अनस्टेबल पॉइंट था, ठीक है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, यानी कि वी टू एक्स निकाला माइनस वी वन एक्स, ये किया इसने। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया हुआ है देखो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमने अभी वी एक्स निकाला, क्या आ रहा है, देखो टू ए बाई थ्री और रूट ए बाई थ्री बी, तो वही टू ए बाई थ्री रूट ए बाई थ्री बी ये निकाला इस पॉइंट पे, और माइनस वाले पॉइंट पे ये माइनस में आता है, तो ये इसलिए बीच वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा, ये और ये सेम है तो इसको टू टाइम्स लिख सकते हैं, टू टाइम्स लिखे तो ये फोर ए बाई थ्री आ जाएगा, फोर ए बाई थ्री अंडर रूट थ्री ए बाई थ्री बी। ठीक है, और ये नीचे से टू है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एट आ गया, और ये m नीचे आ गया यहाँ पे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ से v क्या आ जाएगा, देखो इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई आप लोगों के पास, एट ए बाई थ्री एम अंडर रूट थ्री बी ए बाई थ्री बी, तो इतना भी यहाँ पे सही है। लेकिन क्वेश्चन में देखो हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
1/4 की पावर दी हुई है। देखो तीन, एक तो नन ही है ऑप्शन डी तो, और ए बी सी में 1/4 पावर दी हुई है, यानी कि हमें 1/4 पावर करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास वी स्क्वायर आया है, तो हमें क्या चाहिए, पहले V4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम V4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V4, ये वी स्क्वायर है हमारे पास, इसको एक बार और स्क्वायर कर दो तो 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा क्या आएगा, 64, और ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ से एक अंडर रूट से ए आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और एक अंडर रूट वाला 3 आएगा, तो 9 3 जा 27 आ जाएगा। एम का देखो, एम का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट बी है बाहर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये V4 बन जाएगी, तो यहाँ से V क्या बन जाएगा, ये सारे का 1/4। सो V हमारे पास ये आ जाएगा 64A³ ओवर 27m² की 1/4। 64A³ 27m² की 1/4। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करा, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट की। इज इट क्लियर कि जब भी हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो हम गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। एक हमारी स्टेबल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक अनस्टेबल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कितना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड फ्रॉम देयर वी कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी। I hope this question is clear to you. A very important question and also a good question. Now moving to our next question, देखो क्या दिया हुआ है, the time evolution of one dimension dynamical system is described by dx by dt minus x plus 1 x square minus b square. इसमें dx by dt फर्स्ट डेरिवेटिव x का दिया हुआ है। If it has one stable and two unstable fixed point, the parameter b satisfy. सिंपली इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हम करते आए हैं, उसने पहले ही फर्स्ट डेरिवेटिव करके दिया, अब तो तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सेकंड निकालो। देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं सबसे पहले, और वहां से स्टेबल पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, जो भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो इस वाली टर्म से तो आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, और इसको 0 पुट करोगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, b और -b, प्लस बी और -b। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो इसमें से -1 कॉमन ले लिया, और इस वाले टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा 1, और सेकंड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। तो यूवी रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है डेरिवेटिव करने के लिए। उसके बाद देखो स्टेबल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या होगा, स्टेबल पॉइंट्स कब निकलेंगे, जब इसकी वैल्यू जो डबल डेरिवेटिव की है ये ग्रेटर देन 0 आएगी, तब क्या होगा, स्टेबल पॉइंट निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगा, स्टेबल पॉइंट निकलेगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, d2x बाय dt स्क्वायर को। देखो ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, देखो x को पहले माइनस, ये देखो हम इसके बाद क्या करते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आएगा, पहले x की वैल्यू -1 रखो, -1 रखेंगे तो ये -1 + 1, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड वाली टर्म। ठीक है, तो सेकेंड वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 रखो तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 - b स्क्वायर नेगेटिव में, ये आएगा d2x बाई dt स्क्वायर -1 - b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर -1। ऐसे ही x की वैल्यू को मैंने एक बार b रखा और -b रखा d2x बाई dt स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 रखी, x की वैल्यू b रखी, x की वैल्यू -b रखी, तो मुझे 3 इक्वेशन मिल गई। अब मुझे ऑप्शंस में क्या बताना है, b की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो d2x बाई dt स्क्वायर है, ये जो है ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 देखो कैसे आएगा, b की वैल्यू दी क्या हुई है क्वेश्चन में, या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या लेस देन -1 होगी, या b की वैल्यू 2 होगी, या 0 से 1 के बीच में होगी। तो पहले b की वैल्यू में 2 पुट करके देखती हूँ। देखो आ रहा है कहीं से, देखो 2 पुट करके देखो। अगर मैं इस वाले फर्स्ट वाले में पुट करूंगी 2,
तो 2 स्क्वायर माइनस 1 3 आ जाएगा, एक स्टेबल पॉइंट आ जाएगा। और इस वाले में, सेकंड वाले में 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। थर्ड वाले में 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि 2 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई और एक पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो 2 हो गया। और तो बी की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्टेबल पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये स्टेबल पॉइंट मिल गया हमें बी की वैल्यू 2 पे। अब और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। एक है बी की वैल्यू लेस देन -1, लेस देन -1 लगा लो, -2 ले लो, तो -2 ले लो तो क्या बनता है, -2 का होल स्क्वायर 4 -1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और -2 + 1 यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +4 और -2 + 1 ये -1, फिर भी ये नेगेटिव आएगी और ये -2 करेंगे यहाँ पे तो -2 यहाँ पे पुट करो -2 तो ये भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। बी 0 से 1, देखो बी 0 पे चेक करो एक बार। बी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी। बी 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, तो बी हम 0 नहीं ले सकते। बी अगर हम 0 नहीं ले सकते तो बी लेस देन -1 बी की वैल्यू और क्या आनी चाहिए, देखो एक, देखो फर्स्ट ऑप्शन से बी की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो 1 स्क्वायर -1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 भी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे बी की वैल्यू तो ये भी 0 हो जा रहा है, तो बी की 2 0 वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो बी की वैल्यू 1 हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बी की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 + 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 - 1 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो बी हम -1 भी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो बी हम -1 भी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, बी हम 0 भी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो और बी इज इक्वल टू 2, तो हम बेटर ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, बी ग्रेटर देन 1। बी इज इक्वल टू 2 ऑप्शन इसी में कवर हो रहा है, बी ग्रेटर देन 1 होगा तो बी 2 तो हो ही सकता है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा, बी ग्रेटर देन 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल वैसे स्टेबल पॉइंट्स निकाले और उसके बाद चेक किया हमने कि किस पे पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसी से सिमिलर कि एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास m है एंड मूविंग इन द पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एसिलेशन निकालनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो v' निकाल लो, क्या आएगा, -ax + bx³। अब थोड़ा फास्ट करूंगी क्योंकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो x इज इक्वल टू 0 और ±√a/b स्टेबल पॉइंट्स निकाल लिए। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव -a + 3bx² आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव में वही स्टेबल पॉइंट्स हमने सब्स्टिट्यूट किए। स्टेबल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके हमारा v'' आ रहा है 2a और ओमेगा क्या होता है, √2a/m आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन 1 डायमेंशन पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू, ये एक पोटेंशियल दिया हुआ है हमें। ठीक है, और वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसने इक्विलिब्रियम पॉइंट भी दे दिया कि x इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालनी है, तो अगेन वही मेथड, v' निकालेंगे, v' निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3x³ का डेरिवेटिव करेंगे 3x² आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो α(x²) आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे x⁴ का तो क्या आएगा, 4x³, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो βx³ आ जाएगा। तो यहाँ से v' आ गया, इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ x² कॉमन ले लिया, α + βx इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 0 आ रही है या मैं इसको 0 करके करेंगे तो -α/β आ रही है। तो x की 3 वैल्यूज आ रही है और हमें गिवन है कि स्टेबल पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है x 0 है। v'' निकाला, डबल डैश करेंगे तो 2α(x + 3βx² आ जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है v'' किस पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पे नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट कर देते हैं तो v'' 0 आ रहा है, 0 वाला हमने केस नहीं लेना है। तो हम -α/β को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसको -α/β यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, -α/β सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x को। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रही है α² / b।
तो यही हमारे पास जो v डबल डैश एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यही हमारे पास ओमेगा में ऊपर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ओमेगा अंडर रूट v डबल डैश एक्स बाय एम आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो अल्फा ओवर अंडर रूट एम बीटा इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पहले CSIR नेट फिजिकल साइंस में आ चुके हैं, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने कर लिए तो समझ लो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ रेडियल स्मॉल ऑसिलेशंस पे भी आ जाता है। ठीक है, वहाँ हम स्मॉल ऑसिलेशंस कर रहे थे, मेथड वही है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफर है। जब हम रेडियल स्मॉल ऑसिलेशन ले रहे हैं, यहाँ पे रेडियस के अलोंग बात होगी। ठीक है, आर की वैल्यू के अलोंग बात होगी, या 3 डायमेंशन में भी कह सकते हो। तो इसका थोड़ा सा मेथड अलग है। जब आर वाली टर्म्स आपके पास आए तब आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। ओमेगा का फॉर्मूला वही रहने वाला है, वी डबल डैश बाय एम अंडर रूट में। तो यहाँ पे जो वी इफेक्टिव है, ये निकालने का मेथड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। वी इफेक्टिव हमें क्वेश्चन में देखो आर की फॉर्म में दिया होगा, अभी तक जो हमें वी दिया हुआ था वो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो वी दिया है वो आर की फॉर्म में दिया होगा हमें। ठीक है, तो जब भी वी आर की फॉर्म में दिया हो तो हम वी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, उसमें ये टर्म ऐड कर देंगे, जे स्क्वायर बाई 2mr²। तो वी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर बाई 2mr² प्लस वी आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टी और वी, टी यहाँ पे क्या है और वी यहाँ पे क्या है। टी यहाँ पे देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। ये हम निकालेंगे कैसे, देखो हमें लैग्रेंजियन दे रखा होगा। लैग्रेंजियन क्या होता है, टी माइनस वी होता है। ठीक है, तो लैग्रेंजियन किसी भी सिस्टम का हमें गिवन होगा, तो वहां से हमारे पास टी और वी की जो इक्वेशन आएगी, वहां से हम ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे या ठीक है, मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे, देखो जैसे ये टी की इक्वेशन दी हुई है, ये वी की दी हुई है। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, T11 है, ये क्या है T12 है, ये क्या है T21 है, ये क्या है T22 है। ये पॉइंट्स है। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या है, x1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 इंटू x1। तो ये 1 1 वाली टर्म कहाँ पुट करेंगे, यहाँ 1 1 पे, T11 पे, तो इसका कोफिशिएंट a यहाँ पे आएगा। ये x2 डॉट का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 डॉट और x2 डॉट। ठीक है, तो 2 वाला कोफिशिएंट कहाँ पे आएगा, यहाँ 2 वाले पे, बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 वाला। यहाँ क्या है, x1 डॉट, x1 और x2 डॉट। ठीक है, x1 डॉट और x2 डॉट, ये थर्ड टर्म है। तो ये क्या कहाँ आएगी, 1 2 वाले पे आएगी या 2 1 वाले पे आएगी। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया C। ठीक है, तो जो भी हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा, तो जो भी हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा उसमें से हम टी और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वी देखो ऐसी, जैसे हमने टी निकाला है वैसे ही हम एल टी माइनस वी हमें गिवन होता है, तो वहाँ से वी से भी हम निकालेंगे डी एफ और जी की वैल्यू। ठीक है, जो x1 का स्क्वायर होगा वहाँ डी आएगा, x2 का जो स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट f है, और x1 और x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2g है। और देखो यहाँ पे डायगोनली देखो, इस वाले डायगोनल के अलोंग जो है वो सेम नंबर आ रहे हैं दोनों में, टी में और वी में, और इधर डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अभी मैं एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। देखो यहाँ पे, अ प्लैनेट ऑफ मास m and angular momentum L moves in a circular orbit in a potential VR is equal to minus k by r। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्लैनेट दिया हुआ है जिसका मास m है, एंगुलर मोमेंटम l है, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका पोटेंशियल वी आर हमें देखो दिया हुआ है माइनस के बाय आर। तो यहाँ पे देखो आ गया पोटेंशियल, किस में आ गया, आर की टर्म्स में आ गया। इफ इट इज स्लाइटली परटर्ब्ड रेडियली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियल ऑसिलेशन, वहाँ हमसे पूछा जाता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, यहाँ पूछा जा रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियल ऑसिलेशन, और वी आर जो दिया है वो आर की टर्म्स में दिया है। तो देखो जब वी आर आर की टर्म्स में दिया है तो हम वी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, J/2mr² करके ऐड करके इसमें। ठीक है, कहीं पे J यूज कर रहे हैं, कहीं पे L यूज कर रहे हैं, मीनिंग सेम है, एंगुलर मोमेंटम है उसका मीनिंग। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mr डॉट स्क्वायर,
और ये हम वी इफेक्टिव ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आ रही है, L²/2mr², और ये पोटेंशियल हमें गिवन था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वी इफेक्टिव की वैल्यू है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। वही हम यहाँ पे करेंगे। देखो क्या आएगा, -L², इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, -L²/m r0 की क्यूब प्लस k/r0 की स्क्वायर आएगा। इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से r0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको जब हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करके L²/m r0 की क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू k/r0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से ये कट गया तो r0 क्या आ जाएगा, L²/km, ये आ जाएगा r0। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो पुट किया तो r0 की वैल्यू आ गई। फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव करो, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, -3l² आएगा, वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए +3l² लिखा है, डिवाइड बाय m/r0⁴ -2k/r0 की क्यूब। ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ से मैंने 1/r0³ को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r0³ कॉमन ले लो, 3l²/m r0 आ जाएगा, -2k आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो r0 की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, L²/m के हमने निकाल ली, वो r0 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा v डबल डैश। ठीक है, तो v डबल डैश हमारे पास ये आ गया। फिर ओमेगा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, √v डबल डैश/m, तो √v डबल डैश अंडर रूट में आएगा तो m³ K4/L6, और एक क्या है, m है, तो इस m से ये m कट जाएगा तो क्या आएगा, m² आएगा, और रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, m आएगा, और k⁴ रूट के बाहर आके k² बन जाएगी, l⁴ है, रूट के बाहर आके l³ बन जाएगी। तो ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ml²/l³। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, पहले हमें v दिया हुआ था, r की टर्म में दिया हुआ था, हमने v इफेक्टिव निकाला। कैसे निकालते हैं, j² या L²/2mr² प्लस जो भी हमें v इफेक्टिव दिया है वो लिखते हैं, वो लिखा हमने। फिर वैसे जैसे हम पहले करते आए थे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो पुट किया, स्टेबल पॉइंट निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव किया, फिर वो स्टेबल पॉइंट पे हमने देखा कि वो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई v डबल डेरिवेटिव की, वहाँ पे हमने ओमेगा निकाल दिया। तो वैसे ही ये क्वेश्चन करना था, सिंपल, बस यहाँ पे v इफेक्टिव लिखने का मेथड चेंज हुआ है, j/2mr² को ऐड किया है। ठीक है, सो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में हमारा t और v वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है आपका। एक चीज और देख लो, यहाँ पे देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जब हम टी और वी वाला केस लेंगे तो हमसे वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल मोड के बारे में बात करेगा। तो इसके फॉर्मूलेस भी देख लो पहले। देखो जब वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो यहाँ जो हमें लैग्रेंजियन दिया होता है वहां से हम टी और वी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हमारे पास टी और वी आएगा तो हम v - ω²t उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, उस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, v - ω² की डिटर्मिनेंट को 0 पुट करोगे, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे और वो ओमेगा क्या आएगा, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी आएगा। और अगर हमने नॉर्मल मोड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ω1 का कैट लेंगे और उसको जब हम इसके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 कैट आएगा। उसके बाद दो यहाँ पे कंडीशंस होती है, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है, टाइम पीरियड निकालने की दो है, ब्रांचिस्टो-क्रोन मेथड और हाइजिन पेंडुलम। ठीक है, तो दोनों में क्या है, इस वाले केस में तो क्या आता है, ये ब्रांचिस्टो वाले केस में t/2 होता है टाइम पीरियड, तो t क्या होता है, 2π√L/g होता है। ठीक है, अगर हमने t/2 लेना है, ये 2 को नीचे ले आओ तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा π√L/g। और अगर हमने इस सेकंड वाले में हाइजिन पेंडुलम में, इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड 2t होता है, तो 2t करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 होगा यहाँ पे कॉफिशिएंट। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स था, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखो एक दो डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज, लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड्स आर। तो वही नॉर्मल मोड में फ्रीक्वेंसी पूछी है। अब यहाँ पे वो टी और वी वाला कंसेप्ट यूज होगा। देखो एल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एल अगर हमें गिवन है तो हम टी और वी निकालेंगे, फिर वी माइनस वी स्क्र माइनस वी माइनस ओमेगा टी वाले जीरो पुट करी थी वो इक्वेशन, ठीक है। वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, तो वही सब हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले टी और वी देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये इक्वेशन हमें दी हुई है लैग्रेंजियन वाली। यहाँ पे देखो उस इक्वेशन में हमने जो टी और वी निकाला था, ऐसे लिख रहे थे हम, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे सी था, ये जो ए था ये x1 डॉट स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, बी था x2 डॉट स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, ठीक है। यहाँ पे वही x1 डॉट और x2 डॉट की जगह q1 q2 डॉट स्क्वायर है। तो q1 डॉट का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास a होगा। q2 डॉट का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, b होगा। और q1 डॉट और q2 डॉट का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, c होगा। ये हमारे पास आगे इतना दिया हुआ है टी, और ये जो के की टर्म्स में ये इतना दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, v। यहाँ से हमारे पास v निकलेगा। v हमारे पास क्या था, डी एफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, g आया था। तो q1 का जो स्क्वायर होगा उसका कॉफिशिएंट d होगा, जो q2 का स्क्वायर होगा उसका कॉफिशिएंट 2 होगा, नहीं ये f होगा। q1 q2 का जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, g की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमने देखो क्या किया, देखो यहाँ पे तो 1/2 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ी सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो देखो पूरी इक्वेशन को 1/2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास लैग्रेंजियन क्या आएगा, ये देखो। इस फर्स्ट वाली टर्म को हमने उठाया हाफ, ये क्या है, देखो 1/2 m क्यू डॉट q1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2, तो ये सेकेंड वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4m क्यू डॉट स्क्वायर बाय 2, और माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली जो टर्म है, ठीक है। तो ये 1/2 वाला कंसेप्ट बना, देखो एक बार दोबारा बताती हूँ कि ये 1/2 वाला कंसेप्ट क्या किया है। 1/2 करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। देखो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें तो पहले ही 1/2 है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। सेकेंड वाले में 2 है, हमें डिवाइड में भी 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, डिवाइड में 2 कर दिया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से, तो 4m क्यू डॉट 2 का स्क्वायर आ गया और नीचे भी 2 आ गया। माइनस आगे क्या किया, ये पूरी k/2 कर दिया और अंदर पूरे इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो k/2 क्या आ गया, 10/4 q1 स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 q2 स्क्वायर, और ये -2 q1 q2 था, एक और -2 q1 q2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4 हो जाएगा। उसी -4 को हमने ओपन करके -2 q1 q2 -2 q1 q2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 1/2 करके थोड़ी सिमिट्री होगी, हर टर्म जो आ रही है वो 1/2 में आ रही है, ठीक है। और जब हम ये ले रहे हैं टी और वी ले रहे हैं तो हम 1/2 को नहीं लगेंगे, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। पहले हमने सेम बनानी थी तो सेम बना ली। अब देखो कैसे लेंगे, देखो q1 टी क्या आ रहा था हमारे पास, ए बी और सी, जहाँ पे ए क्या था हमारे पास, q1 डॉट का जो स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट क्या है, m/2 है, लेकिन हम क्या लेंगे, m लेंगे, डिवाइड वाला 2 नहीं लेना क्योंकि हमने सबके नीचे ले रखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ b क्या आ रहा है, q डॉट 2 का जो स्क्वायर है, q डॉट 2 का स्क्वायर क्या है, 4m/2 है, तो हम क्या लेंगे, 4m लेंगे, 2 हमने छोड़ दिया डिवाइड वाला, ठीक है। और c क्या है, x1 x2 डॉट जो टर्म होती है। अब यहाँ पे q1 डॉट और q2 डॉट वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। उसके बाद पोटेंशियल वाली देखो कैसे निकलेगी। पोटेंशियल वाली हम कैसे लेते थे, v क्या लेते थे, d f और g ऐसे लेते थे। ये d क्या होता था, q1 स्क्वायर का कॉफिशिएंट, q1 स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 10/4 के है, 2 को छोड़ दो, नीचे वाले 2 को छोड़ दो, 10/4 के है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10/4 के, ठीक है। और f का कॉफिशिएंट q2 का जो q2 स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो, तो q2 स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा,
4k आ जाएगा, नीचे वाले 2 को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 4k। ये नेगेटिव साइन नहीं लेना, L इज इक्वल टू टी माइनस वी है, तो ये हमें v से मतलब है, ये आगे वाले नेगेटिव से नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई टर्म नेगेटिव की आएगी तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब देखो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 का जो कॉफिशिएंट होगा, Q1 Q2 का कॉफिशिएंट क्या बन रहा है, -2 -2 -4 बन रहा है, ठीक है। और -4 है, अब ये नेगेटिव में है तो बाहर भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो 4 के कॉफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास टी और वी आ गए। इतना क्लियर है कि टी और वी कैसे आए। टी और वी आ गए तो हम फिर वो इक्वेशन लगा देंगे, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 पुट करेंगे, तो v हमारे पास निकल आया और टी निकल आया, वहां से हमारे पास ये आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन देखो, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, v 10/4 के माइनस ओमेगा स्क्वायर टी यानी कि m, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ से देखो v -2 के माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, तो ये -2 के आएगा यहाँ पे तो। और ये वाली देखो 4k माइनस ओमेगा स्क्वायर 4m, 4k माइनस ओमेगा स्क्वायर 4m, तो ये आगे फिर क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को 0 पुट करना है। डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे तो निकाल लो कैसे आएगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है। तो क्या आया 10k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और k माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, यहाँ पे क्या होगा -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी k/√2m और √3k/m, तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती है, लैग्रेंजियन दिया हुआ है, t माइनस वी होता है लैग्रेंजियन, वहाँ से t और v कॉफिशिएंट से कैसे लगाना है मैंने बता दिया। फिर v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी को 0 पुट करके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हम मोड्स निकाल लेंगे, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी। एक दो सिमिलर क्वेश्चंस और हैं, देखो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो भी हैं ये आए हुए हैं पहले, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर, कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू -k/r⁴। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल अगेन जो है वो r की फॉर्म में दिया हुआ है, k ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t1 एंड दैट ऑफ रेडियस 2r इज t2, देन t2/t1। देखो t2/t1 क्या है, टाइम पीरियड की रेशो है। उसने हमसे क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड की रेशो पूछ लिया। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, अगर हमें ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकल सकता है। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, और ओमेगा निकालने के लिए दो मेथड थे, एक स्मॉल ऑसिलेशन, एक रेडियल स्मॉल ऑसिलेशन। यहाँ पे हमें देखो v किस में दिया हुआ है, r की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले v इफेक्टिव निकालेंगे j/2mr² करके। उस मेथड से हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लिया तो t2 t1 आ जाएगा और हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले v इफेक्टिव निकालेंगे j²/2mr² प्लस जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। पोटेंशियल हमें क्या गिवन है यहाँ पे, -k/r⁴, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक मिनट, ये यहाँ r की n नहीं है, ठीक है, यहाँ r की 4 नहीं है, यहाँ r की n दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करेंगे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे r के विद रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा यहाँ से देखो -2 ऊपर जाएगी, j²/2m r³ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होएगा -n k/r की n+1 होएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ठीक है। और जे जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, mvr होता है, ठीक है, mvr होता है। और v को r ओमेगा पुट कर दोगे तो mr² ओमेगा लिख सकते हैं हम इसको।
तो जे की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, एम आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। जे का स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर आर फोर ओमेगा स्क्वायर, नीचे एम आर क्यूब है और इधर एन के बाय आर की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से हम इसको कैंसल आउट करेंगे कुछ टर्म्स को, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास एन के ओवर आर की पावर एन प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एम आर को यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया एन के ओवर एम ओवर आर की पावर एन प्लस टू। अब यहाँ देखो एन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मास उस पार्टिकल का है, बॉडी का कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर की पावर एन प्लस टू के, और ओमेगा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर की पावर नीचे एन प्लस टू थी, ऊपर जाके माइनस एन प्लस टू होगी, ठीक है, और यहाँ टू था तो इधर जाके वन बाई टू होगी पावर में, तो ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, आर की पावर माइनस एन प्लस टू डिवाइड बाय टू के। उसके बाद ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी होता है, ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ ओमेगा की पावर देखो माइनस में लिखी है और ओमेगा और टी में इन्वर्स रिलेशन है, तो टी किस में आ जाएगा, आर की पावर एन प्लस टू की हाफ, तो ये टू क्या आएगा, एन बाई टू प्लस वन आ जाएगा टी। अब हमें टी टू बाई टी वन उसने पूछा है, और क्वेश्चन में ये गिवन है देखो, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी वन। जो सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस आर है उसका उसमें टाइम पीरियड रिवॉल्व करने का टी वन है, और अगर ये टू आर हो जाता है रेडियस तो टाइम पीरियड टी टू हो जाता है। तो टी टू के लिए रेडियस टू आर लेंगे, टी वन के लिए रेडियस आर लेंगे। तो टी टू के लिए मैंने रेडियस टू आर ले ली, टी वन के लिए आर ले ली, दोनों की रेशियो निकालेंगे, और टी किसकी पावर में एन टू बाई एन की, ठीक है, तो आर से आर कैंसल, तो ये किसकी रेशियो आ जाएगी, टू बाय टू की पावर एन बाई टू प्लस वन, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसा था, टाइम पीरियड पूछा था हमसे। टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी अब हमें ये देखना है कि रेडियल यूज करना है या स्मॉल ऑसिलेशन वाला यूज करना है, तो वही कंसेप्ट यूज करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में, जिसका रेडियस r1 है और उसका एंगुलर मोमेंटम या जो है l1 है। जो सेकंड पार्टिकल है मास सेम है, वही अगर रेडियस r2 के ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका l2 आता है एंगुलर मोमेंटम, और उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। पोटेंशियल हमें vr दिया हुआ है, r1 बाय r2 की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो अब जब हमें वी आर दे दिया और हमें ये रेडियल पोटेंशियल दिया हुआ है, आर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम वी इफेक्टिव निकाल लेंगे, जे स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस ये जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है ये। फिर वही मेथड, करली वी बाय करली आर, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, इसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जे स्क्वायर आ जाएगा के एम आर की फोर, ठीक है। जे और एल एक ही बात है, कहीं पे जे यूज़ किया हुआ है, कहीं पे एल यूज़ किया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन में एल गिवन है तो मैं एल ले रही हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू के एम आर की फोर आ गया, और एल क्या आ गया, अंडर रूट के एम आर की स्क्वायर, ठीक है। एल वन आगे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे L1 पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा, L2 पुट करेंगे तो R2 आ जाएगा। तो L1 क्या आएगा, अंडर रूट के एम R1 का स्क्वायर, L2 आएगा अंडर रूट के एम R2 का स्क्वायर। L1 बाय L2 निकालेंगे तो R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। L1 बाय L2 क्वेश्चन में गिवन है हमें 2, और ये हमें निकालना था, तो R1 बाय R2 की रेशियो क्या आ गई, अंडर रूट 2। तो इस टाइप से अगर हमें एंगुलर मोमेंटम दिया है और हमें रेडियस पूछा है, रेडियस की रेशियो पूछी है, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे भी देख लेते हैं हम। इसमें देखो जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m अंडरगोइंग स्मॉल ऑसिलेशन अराउंड x इज इक्वल टू 0 इन पोटेंशियल दिस इज। तो सिंपल देखो v हमें दिया हुआ है, r के टर्म्स में नहीं है तो स्मॉल ऑसिलेशन वाला लेना है, तो v दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पे देखो हाइपरबॉलिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक दिया हुआ है इसमें, तो डेरिवेटिव करना आना चाहिए, बाकी सब तो सेम मेथड है। तो करली वी बाय करली एक्स निकाला, क्या आएगा, कॉश एच का डेरिवेटिव होता है साइन एच, तो साइन एच हाइपरबॉलिक एक्स बाय एल आ गया, और एक्स बाय एल का क्या आ गया बाहर, 1 बाय एल, तो वी नॉट बाय एल साइन हाइपरबॉलिक एक्स बाय एल आ गया। इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0,
ठीक है। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसी का, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, साइन दोबारा से कॉस में चेंज हो जाएगा और 1/l बाहर आ जाएगा, और v0/l पहले ही था तो v0/l² हो जाएगा। ठीक है। अब x को डबल डेरिवेटिव निकाल के हम क्या करते हैं, जो स्टेबल पॉइंट आया उसको पुट करते हैं, तो x 0 पुट करो यहाँ, x 0 पुट करेंगे तो ये कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो v0/l² आ जाएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है, v0/l² आ रहा है, यही k की वैल्यू होगी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो k/m में, तो क्या आएगा, k की जगह v0/l² और साथ में क्या है अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ओमेगा नहीं पूछा है इसने, क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2π√m/l²/v0। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन, ये हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है इसका। तो ये ये क्वेश्चंस थे कुछ स्मॉल ऑसिलेशन और रेडियल स्मॉल ऑसिलेशन को लेके थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। So if you like this video, please like, share and subscribe the channel if you are new to this channel, and thank you.